अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो सियासत इस वक्त बहुत ज़्यादा दिलचस्प मराइल में दाखिल हो गई है। और जिस तरह मैं आपको पिछले कुछ व्लॉग्स में बताता चला आ रहा हूं कि इस वक्त जो है आखिरी ओवर्स का खेल जारी है। असाब की जंग है कि देखें कौन जीतता है। एक तरफ पीडीएम टोला है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ है। दोनों की कोशिश है कि वो ये जंग जीत जाएं। तहरीक इंसाफ चाहती है कि आईनी तरमीम किसी सूरत ना हो और पीडीएम टोला चाहता है कि हर सूरत में आईनी तरमीम करनी है। लेकिन जो हकीकत में इस वक्त पोजीशन है उसमें इस पीडीएम टोले के पास नंबर गेम पूरी नहीं है और उस नंबर गेम को हासिल करने के लिए वो हर हद पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मौलाना फजल रहमान को मिला भी लेते अपने साथ तो भी इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है और आईनी तरमीम ये नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अब पीडीएम के पास सिर्फ एक ही हल है कि तहरीक इंसाफ के बंदे जो है वो तोड़े जाए। तो उसके लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। केपीके में जो है वो ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पे पनाह ली हुई है, क्योंकि जो लोग भी इनके हत्थे चढ़ते हैं उनको अगवा कर लिया जाता है या उनकी फैमिलीज़ को अगवा किया जा रहा है, उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। अभी हामिद रजा का मैं सुन रहा था एक प्रोग्राम में, उन्होंने जो बात बताई है तो वो शायद मैं अपने प्रोग्राम में बताने की जो है मेरे अंदर इतनी सकत ही नहीं है कि ऐसा माहौल पाकिस्तान में बन गया है। जो हामिद रजा बता रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं, वो बता रहे हैं कि उनके एक एमएनए के बच्चे को अगवा करके उनकी माँ की वीडियो के ऊपर उसको वीडियो कॉल के ऊपर वो बच्चा दिखाया गया उसकी माँ को, और वो प्लास से उसके सीने के ऊपर से जो है वो बाल खींच रहे हैं। तो ये इस हद तक ये हुकूमत गिर चुकी है इस वक्त और आईनी तरमीम के पीछे पड़ चुकी है कि चाहे जितने बड़े मजालिम किए जाएं, आईनी तरमीम हर सूरत में होनी है। हर सूरत में जो है इन लोगों को तोड़ना है जो कि तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लोगों के बिजनेस तबाह हो रहे हैं, लोगों के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है, बच्चे अगवा हो रहे हैं, फैमिलीज अगवा हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को जो है वो अगवा किया गया। अब लास्ट जो इतलात आ रही हैं कि वो घर पहुंच गए हैं, तो अब उनको उनसे क्या मुतालबात उन्होंने किए हैं या कोई मुतालबात मनवाए हैं। तो ये जो है अफरा तफरी की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है और सरे आम अब तो ये हुकूमत जो है किसी शर्मो हया, किसी किस्म का कोई शर्मो हया भी नहीं कर रही। सरेआम ये मजालिम कर रही है और दिन दहाड़े लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये इस तरह की जमहूरियत शायद ही किसी मुल्क में आपने देखी हो। अगर इस तरह की ये तरमीम करवा भी लेंगे बंदे उठा के या उनके फैमिलीज को अगवा करके, तो कितनी एक रिलायबल तंजीम होगी और कौन सी इतनी काली पड़ी हुई है कि इस मौके के ऊपर आईनी तरमीम ये वाली लानी है। तो अवाम के सामने मजीद ये नंगे होते जा रहे हैं। सिचुएशन बड़ी जो है इनके लिए अब पीडीएम टोले के लिए खासकर बड़ी गंभीर बन चुकी है। दूसरी जानिब इमरान खान को तनहा करने का जो प्लान था इस पीडीएम का, वो उसमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरान खान के जो बाहर लीडरशिप है या तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। बहुत सारे लोग जो है वो रूपोश हैं, वो छुपे हुए हैं, और जो लोग बाहर हैं तो वो बोलना पसंद नहीं करते हैं। बैरिस्टर गौर की अगर हम बात सुने, उमर यूब खान की बात सुने, असद कैसर की, शिबली फराज की, तो इन लोगों को ओहदे मिले हुए हैं, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए ये कोई खातिर खा का कदगी नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम का काफ़ी प्रेशर इनके ऊपर आया। खासकर जब से अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं पहुंचे और वहां से वापस गए, 48 घंटे गायब हुए और फिर अचानक नमूदार हुए केपी के असम्बली से और लोगों को दरमियान में जब छोड़ा, तो उसके बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन्होंने एक जेन्युइन दबाव डाला है कि वो खुद तहरीक का ऐलान करने जा रहे थे, तो फिर अब पार्टी को भी थोड़ी सी शर्म आई बैरिस्टर गौर को, और उन्होंने फिर ऐलान किया जुमे के बाद कि वो हर शहर में एहतजाज करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त जो इमरान खान की 13 दिन से कोई खैर खबर नहीं है और कारकुनान क्या जुमा नमाज के बाद थोड़ा सा एहतजाज करके घर चले जाएंगे, इसके ऊपर राजी हो जाएंगे? तो ये अब क़यादत क्या करती है, या वहीं से कोई मोमेंटम बना के लॉन्ग मार्च की कॉल देती है, ये तो कबल अज वक्त होगा बताना। लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि जुमे के बाद की पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अजला में एक कॉल दी गई है एहतजाज की। लेकिन अब देखते हैं कि ये कितना फ्रूटफुल होता है और इसमें जो लीडरशिप है वो कितना पार्टिसिपेट करती है, ये बड़ी अहम बात होगी। अब अवामी दबाव की वजह से इस लीडरशिप को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और अगर इमरान खान के साथ धोखा हुआ या अगर इमरान खान के ऑर्डर ना हुए और अली अमीन वापस गए, तो फिर बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि ये तहरीक इंसाफ से फारिग होने जा रहे हैं। खाली तहरीक इंसाफ से फारिग नहीं होने जा रहे, इनकी सियासत भी बढ़ने जा रही है। अगर हम बात करें तो बैरिस्टर गौर फारिग हो जाएंगे, अली अमीन गंडापुर फारिग हो जाएंगे, उसके बाद शिबली फराज,
असद कैसर, ये वो तमाम लोग हैं, और हमाद अजहर, ये लोग हैं, ये कम से कम पीटीआई से फारिग हो जाएंगे अगर इन्होंने इमरान खान को धोखा दिया या इमरान खान का मौक़िफ़ इसके अगेंस्ट हुआ। जब इमरान खान का कोई पैगाम बाहर आएगा, चाहे वो वकला के ज़रिए आता है, उनकी बहनों के ज़रिए आता है, या अदालत में किसी पेशी के टाइम जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, तब अगर इमरान खान को लाकुशाई का मौका मिलता है तो वो बड़े अहमियत के हामिल होंगे। और उसके बाद हो सकता है कि ये जो 5-6 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही फारिग हो जाए। तो ये अब सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी जानिब मैं आपको आखिर में बता दूं, जो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन कल बनी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मरियम नवाज ने एक बच्ची को मास्क पहना के अपने साथ बिठाया, और पंजाब कॉलेज वाक़े के हवाले से मैं पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ। उस हवाले से मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो मरियम नवाज की मुशीर हैं उज़्मा बुखारी, उन्होंने सहाफ़ियों की जो इंसल्ट की है उसके ऊपर जो है वो एक चुल्लू भर पानी लेकर इन सहाफ़ियों को, इन लिफाफा सहाफ़ियों को डूब मरना चाहिए कि किस तरह एक आम सी वज़ीर खड़ी होके उनकी इंसल्ट कर रही है और उनको कह रहे हैं कि किसी ने बदतमीज़ी की तो मैं आपको नौकरियों से निकलवा दूंगी। और वो क्या कुछ उन्होंने कह दिया, और ना तो सहाफ़ियों की गैरत जागी, ना ही उन्होंने जाके उनके आगे से माइक उठाए। तो ये पाकिस्तान में जो है वो दो कौमी नज़रिए का जो है ये बिल्कुल अमली मुजाहरा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए सहाफ़त भी हो रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए कानून भी हो रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए आइन भी हो रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए जो फोर्सेस का इस्तेमाल है वो भी हो रहा है, और इस पीडीएम टोले के लिए सब चीज़ें जो है वो और है। तो ये टोटल डिफरेंट जो सिचुएशन है चल रही है पीडीएम के और तहरीक इंसाफ के दरमियान। तो अब उन लिफाफा सहाफ़ियों से कोई पूछे कि आपकी सहाफ़त उस वक्त कहाँ गई थी जब आपका उज़्मा बुखारी इंसल्ट कर रही थी, और उन्होंने कहा कि किसी ने जुर्रत नहीं करनी बदतमीज़ी करने की, न सवाल करने की। तो अगर किसी ने वो जुर्रत की, शोर शराबे की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे जानते हैं, फिर आप नौकरियों से आप लोगों को मैं निकलवाऊंगी। और पहले भी नून लीग ये काम करती रही है, ये इनका वतीरा है। तो लेकिन उन सहाफ़ियों की जो है उस वक्त पता नहीं गैरत कहाँ मर गई थी कि वो खामोशी से बैठे रहे और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने, फॉरगेट अबाउट दिस के अली अमीन गंडापुर ने कौन से अल्फाज यूज़ किए सहाफ़ियों के हवाले से या क्या बात की, वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन हकीकत में यह है कि अली अमीन ने अगर कुछ कह भी दिया था तो ये सहाफ़ी जो हैं इमरान खान से भी इन्होंने अडयाला जेल में शिकायत कर दी, बाइकाट भी कर दिया तहरीक इंसाफ का, और शिबली फराज और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के आगे से इन्होंने माइक उठाए थे, वो सबको याद है। लेकिन यहाँ पे जो है बच्चा जमूरा जो बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया, तो बच्चे जमूरे की गैरत इस वक्त मर गई थी और खामोशी से बेइज्जती भी सहता रहा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवर किया। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। पंजाब कॉलेज का बच्ची का जो मुबैना ज़्यादती का मामला है वो भी इस वक्त काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो उसके हवाले से भी बनी हुई है, और उस हवाले से भी कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं। हुकूमत इस चीज़ को डिनाई कर रही है। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी इस चीज़ को डिनाई कर दिया है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और मुख्तलिफ बाकी पार्टीज़ जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये इस सारा मामला जो है ये तहरीक इंसाफ उठा रही है और ये प्री प्लान करके हुकूमत को बदनाम करने की एक कोशिश है। तो बड़ा ख़तरनाक मामला है। स्टूडेंट पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कहते हैं कि ये वाक़या हुआ है, हुकूमत कहती है नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि स्टूडेंट इसका क्या प्रूफ देते हैं जो लोग ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, और दूसरी जानिब ये भी देखना है कि हुकूमत इस हवाले से अपने मौक़िफ़ पे कितनी हद तक कायम रहती है, क्योंकि बहुत सारे सवालात जो हैं इस वाक़े के बाद जन्म ले रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत की सूरत हाल है, इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन ये एक जो है वो बड़ी सीरियस बात है कि इमरान खान की जान के हवाले से बहुत सारे इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि पिछले 13 दिन से इमरान खान की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। जस्ट गवर्नमेंट के पिम्स के डॉक्टर्स ने ये इतला दी है और बैरिस्टर गौर ने उसके ऊपर शुक्रिया का ट्वीट कर दिया है, जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया गया तहरीक इंसाफ के ऊपर। ये वही बैरिस्टर गौर हो गया, शिबली फराज हो गया, असद कैसर हो गया, हमाद अजहर हो गया, ये वो लोग हैं जो कि मैंडेट चोरी के मुतालबे से, इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से लेकर अब ये सिर्फ इनकी औकात इतनी रह गई है कि सिर्फ इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को मिलने दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो ये इस वक्त लेटी हुई है तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीनियर क़यादत है, लेकिन अवाम का और इमरान खान का जो रिश्ता है वो अभी तक वही खड़ा है। अवाम इस वक्त देख रही है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जानिब,
और होना भी वही है जो इमरान खान चाहेंगे। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।